नमस्कार साथियों मेरा नाम है आनंद और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं दिव्य न्यूज। दोस्तों अभी हम ब्रह्मपुर विधानसभा के ब्लॉक सिमरी में हैं। दोस्तों देखा जाए कि यहाँ पे शंभू यादव विधायक हैं राजद के। दोस्तों मैं बता दूं कि परसों आरा में चिराग पासवान आए थे और एनडीए छोड़ करके बोले ये कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों जाहिर सी बात है कि एनडीए छोड़कर जब चिराग पासवान इस तरीका का बयान देते हैं तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, एनडीए की गठबंधन जो है वो राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने के लिए आई है। क्योंकि देखा जाए राजद के जो तेजस्वी यादव हैं ये कह रहे हैं कि हम भी जो है 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, साथ बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। सर देखा जाए कि चिराग पासवान आए हैं परसों आरा में और आकर के ये बोल रहे हैं कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा। अरे ये तो मतलब चुनाव का एक एजेंडा बन गया है ना कि चारों तरफ से एससी एसटी ओबीसी के कैसे भी उनका वोट ऐड करके लेना है। ठीक है, मैं चिराग पासवान के फैन लोगों से पूछना चाहूंगा, जो उनके फैन हैं, जो मैंने उनको अपने सर पे बैठा के रखे हैं, उनसे मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि बिहार में कोई भी बड़ा से बड़ा कांड होता है, बहुत सारा जुल्म जाति होता है, कोई को रेप हुआ, कितने रेप केस में, कितने मर्डर केस में चिराग पासवान उनके चहेता बने हैं। अच्छा, कितने लोगों का बने हैं बताइए आप। वही तो मैं बोल रहा हूँ, चहेता जो बोल रहे हैं आप, कितने लोगों को बने, तो वही जब किसी, देखिए अभी पासवान लड़की के जो मुजफ्फरपुर में रेप कांड हुआ, वहाँ पे कोई ना ट्वीट आया चिराग पासवान का? नहीं आएगा ना जी। वो जब बीजेपी के नेता मोदी जी का जब हनुमान बन के घूम रहे हैं तो वो कैसे ट्वीट कर देंगे? ट्वीट करेंगे तो उनके आप इतना बड़ा बात कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो हैं वो हनुमान बन करके चिराग पासवान घूम रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को एनडीए से हटा दिया गया है और बोल रहे हैं ये कि हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे। वो तो चुनाव का एजेंडा है रविदास समुदाय का वोट लेने के लिए। पूरा टोटली मतलब बिहार में जितने भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों का एक नजर है कहीं तो वो रविदास समुदाय के वोट पर एकदम एक टॉक लगा के बैठे हुए हैं कि उनके वोट को कैसे तोड़ा जाए। अच्छा, ताकि रविदास समाज में जो एक नया पार्टी उभर रहा है चंद्रशेखर जी का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, उसको तोड़ा जा सके। ठीक है, बाकी और उनका कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे जगह पर जुल्म जाति, कभी आपने देखा है चिराग पासवान को रोड पे उतरते हुए? नहीं देखा। फिर वही है। और जितने लोग भी चिराग पासवान को अपना नेता मान रहे हैं, मैं उन सभी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप नेता जात देख कर मत मानिए, क्योंकि जीजा नहीं चुन रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप इतना बड़ा बात बोल रहे हैं। हाँ, आप जीजा नहीं चुन रहे हैं कि ताकि हमारे कास्ट के ये हैं तो उनको हम चुन दिए, हमारे चमार है तो उनको चुन दिए, पासवान है तो उनको चुन दिए, पंडित है तो उनको चुन दिए, मतलब अपना कास्ट को चुन दिए। ठीक है, नेता को देखिए, उसके संघर्ष को देखिए, कौन रोड पे लड़ रहा है, कौन सभी समाज के लिए काम कर रहा है। ठीक है, उसको चुनिए आप, ये नहीं कि आप अपने कास्ट देख करके उनको चुनिए। ये तो हुआ कि मतलब अपना बहनों ही बना रहे हैं ना। और चिराग पासवान को मैं बता दूं कि उनके पिताजी रामविलास पासवान जो थे हमारे आदर्श थे, हमारे नेता थे। ठीक है, लेकिन ये उनका बेटा है ही नहीं है। अच्छा, तो हम उनका आदर्श कैसे? बड़ा दावा कर रहे हैं चिराग पासवान रामविलास पासवान का बेटा नहीं है। नहीं है महाराज, चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के बेटा नहीं है। जिस दिन वो इस बात को सबूत दे देंगे कि हम रामविलास पासवान जी के बेटा है, उस दिन सब भी बहुजन समाज के जितने, आपके पास कोई साक्ष्य है? अरे साक्ष्य आप पढ़ते, आप सांसद के ऊपर हमला कर रहे हैं, सांसद के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। आप पढ़ते लिखते हैं कि नहीं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप सांसद के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप न्यूज वगैरह देखते हैं कि नहीं? देखता हूँ। फिर शादी उनका साल भर पहले हुआ है। अच्छा, ठीक है, शादी साल भर बाद हुआ है, बच्चा साल भर पैदा हुआ है। अच्छा, कैसे हो जाएगा ये बात बताइए आप हमको। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये पप्पू जी ये कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान का जन्म जो है 1982 में हुआ और रामविलास पासवान का जो है शादी जो है, दूसरा शादी रीना शर्मा के साथ जो है 1983 में हुआ, ये कहना चाहते हैं? हाँ, आप अब ये लग रहा है कि आप पढ़े लिखे पत्रकार है। ठीक है, अच्छा, मतलब अब हमको बता रहे हैं। हाँ,
इसलिए बता रहे हैं आप आपको। ऐसा देखिए, एलिगेशन नहीं लगा सकते सांसद के ऊपर, आप हमला कर रहे हैं। लगाने एलिगेशन हम नहीं किसी पे लगा रहे हैं, जो सही है वही हम बोल रहे हैं, ठीक है। और ये आपके सामने भी बोल रहे हैं और बाकी जगहों पे भी बोल देंगे। अच्छा। यदि हम पर एफआईआर भी उस चीज के लिए हो जाए अच्छा। तो हम उस एफआईआर को झेलने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। देखिए। ठीक है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीका देखा जाए कि प्रशांत किशोर भी आए हैं, वो भी बोल रहे हैं, चिराग पासवान के बयान वायरल होने के बाद ये भी बोल रहे हैं कि हम जो है 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, दावा ठोक रहे हैं बिहार को बदलने के लिए। अरे लड़ने दीजिए ना, जो मेहनत करेगा, जो समाज के साथ रहेगा, जो जमीनी स्तर से गांव गांव में जाकर काम करेगा वो निकलेगा। अच्छा। इसमें चुनावी माहौल जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, पहले वाला जमाना नहीं रह गया कि मतलब 2 बोतल दारू दे दिए, 500 रुपये दे दिए, आप निकल गए, वो चीज अब नहीं है। आप जब तक समाज के बीच जाइएगा नहीं, जब तक पब्लिक के साथ जुड़िएगा नहीं, जब तक लोगों के तकलीफ को और दर्द को महसूस नहीं कीजिएगा, अच्छा। तब तक आपको एक भी वोट बिहार से किसी भी गांव से मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, ये है बिहार की राजनीति को, बिहार की राजनीति को किस तरह देख रहे हैं, कमेंट करें, वीडियो को शेयर